कि क्या आपको लगता है, और ये बात मैंने पीयूष गोयल से भी पूछी और आपसे भी पूछता हूं, क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस है भारतीय जनता पार्टी का, जो सदन में भी ऐलान कर रही है कि हम वापस आ रहे हैं, प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से ऐलान कर रहे हैं कि अगला तिरंगा मैं ही फहराऊंगा, कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है? और विपक्ष के कई नेता कह रहे हैं ये घमंड है भारतीय जनता पार्टी का, उनके नेताओं का, उनके मंत्रीगणों का, कि उनको लगता है कि उनके अलावा कोई जीत ही नहीं सकता, लेकिन इस बार INDIA इंडिया साथ आएगा और इनको निपटना पड़ेगा। देश हर हाल में आप लोगों से मुक्ति चाहता है, यह लाइन लिया विपक्ष ने। देखिए, यूपीए अपना भ्रष्टाचार का और अपने तुष्टीकरण का चेहरा उतारकर जितना जो झोला उठाकर जितना मर्जी फेंक दे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अमीशी यूपीए सबने देखा भ्रष्टाचार से भरा हुआ ये दलदल था जिसमें घुसे थे भ्रष्टाचार के। अब ये अपना चोला बदल भी लेंगे तब भी कुछ नहीं होगा जी। इनके पीछे चेहरे वही हैं जिनका चाल चरित्र और चेहरा पूरी दुनिया जानती है। और ये घमंडिया गठबंधन जो है, इनकी पास ना नेता है ना नीति है और इनकी नीयत में भी खोट है। आप मुझे बताइए, इन घमंडिया गठबंधन के पास कौन नेता है, कौन इनका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है? जहां एक और पश्चिम बंगाल आता है तो ममता बनर्जी जी कांग्रेस को और कम्युनिस्टों को घुसने नहीं देती हैं। बिहार की बात आती तो नीतीश कुमार जी और लालू जी उनको नहीं घुसने देते हैं। उत्तर प्रदेश की बात आती है अखिलेश यादव उनको नहीं घुसने देते हैं। तमिलनाडु की बात आती है डीएम की उनको घुसने, तो आएंगे कहां घमंडिया गठबंधन के लोग? महाराष्ट्र की बात आती है तो शिवसेना और ये क्या शरद पवार जी की पार्टी, वो वहां पे उनको बहुत कम सीटें देती है। और एक और जो ओबीसी का इतना अपमान किया राहुल गांधी जी ने, तो ओबीसी तो इनको वैसे ही नजदीक नहीं लगने देते। तो इनका घमंड और अहंकार, जहां इनको एक और राक्षस कहने, जनता को राक्षस कहता है, तो जनता भी उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। और उसी व्यक्ति को जो जनता को अपना परिवार मानता है उनका समर्थन करेगी और परिवारजन के रूप में मोदी जी ही जनता को मानते हैं। आप भी लॉन्ग स्टैंडिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप भी युवा हैं, मंत्री भी हैं केंद्र के अंदर। राहुल जी भी हम कह सकते हैं 20 साल के अब सांसद हैं। वो कुछ समय के लिए डिस्क्वालीफाइड हुए लेकिन अब फिर क्वालिफाइड हो गए हैं, उनकी वापसी हो गई है। एक सवाल मेरे मन में आता है, आपने सदन में उनका भाषण भी सुना, क्या आपको लगता है कि एक बड़ा मौका था राहुल गांधी के पास और उस बड़े मौके को राहुल गांधी इस्तेमाल कर सकते थे अच्छे तरीके से? देखिए, पहली बात तो ये कि ऐसे मौके उनको कई बार मिले राहुल गांधी जी को। एक परिवार, एक मां, एक पार्टी थक गया उनको बार बार लॉन्च करते करते। 13 बार लॉन्चिंग हो चुकी थी। अब तो पता नहीं लॉन्च पैड में भी कुछ बचा नहीं बचा है। और लॉन्चिंग के बाद अब जब इस बार आए तो लगता था तैयारी नहीं होके आए। पहले दिन बोल नहीं पाए, दूसरे दिन उठ के ही लेट शायद आए। और केवल वो भी ओछी राजनीति का एक नया नमूना पेश करके चले गए, जहां केवल झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाए और वापस भाषण सुनने के लिए रुके भी नहीं। ज्यादातर पार्लियामेंट में होता है कि जो व्यक्ति भाषण देता है अगले 2 घंटे कम से कम अंदर बैठते हैं ताकि दूसरे लोग उनके भाषण पर क्या प्रतिक्रिया करते सुने जी। श्रीमान राहुल गांधी जी ना पहले कभी बैठे ना आज बैठे, लेकिन ओबीसी का अपमान करना और फिर माफी ना मांगना, एक तो वो घमंड, दूसरा सदन ना चलने देना वो घमंड और अहंकार, और तीसरा झूठे आरोप लगाना। और 2 ट्राइब्स के बीच में लड़ाई चल रही थी मणिपुर में। हमने उनसे सवाल किया कि श्रीमान राहुल गांधी जी, आपने कहा कि 2 मिनट में मोदी जी मणिपुर की लड़ाई को बंद करा सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आपकी तो दादी और फिर उनके पिता, फिर उसके बाद आपके पिता, ये सब लोग प्रधानमंत्री रहे, ये 2 मिनटों में मणिपुर की हिंसा क्यों नहीं बंद करवा पाए? कई महीने वहां पे हिंसा रहती थी। पेट्रोल 1-1 हजार रुपए लीटर बिकता था, डीजल 700 रुपए लीटर बिकता था। 6-6 महीने मणिपुर बंद रहता था और एक कांग्रेस की सरकारों में रहता था। मिजोरम में तो इंदिरा गांधी जी ने बॉम्ब से हमले करवा दिए भारत इंडियन एयरफोर्स के माध्यम से। क्या राहुल गांधी जी उसका जवाब देंगे? अरे इनका इतिहास ही ऐसा रहा है कि सिखों के प्रति जो घृणा दिखी गई इनके समय, जो कत्लेआम हुआ सिखों का, और राजीव गांधी जी ने उसके बाद कहा कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती, सब देश ने सुना है। इन्होंने माफी नहीं मांगी। दूसरा, अकाल तख्त पर हरमंदिर साहब ने जिस तरह से फौज भेजकर इन्होंने कार्रवाई करवाई,
उन्होंने देश से क्या माफी मांगी? देश ने देखा है। ये तो देश को बांटो और राज करो की राजनीति करते रहे, इसलिए आज भी दिखता है कि कैसे ये लोग देश को तुष्टीकरण की राजनीति से अपना केवल वोट बैंक बनाना चाहते हैं। मेरा आपसे